नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। धनबाद की खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। धनबाद के वासेपुर में आवासीय कार्यालय में घुसकर एक बिल्डर के साथ मारपीट की गई। बिल्डर से अपराधियों ने 2 लाख की रंगदारी मांगी और इससे इनकार करने पर मारपीट की गई। बिल्डर अब्दुल रशीद अंसारी और गैंगस्टर मिट्टू खान के बीच रंगदारी पर मोल भाव हो रहा है। कुख्यात वासेपुर की गलियों का ये डॉन 2 लाख से कम पर मानने को तैयार नहीं है, तो बिल्डर अब्दुल रशीद इतनी बड़ी रकम देने में आनाकानी कर रहे हैं। तभी बातों ही बातों में डॉन मिट्टू खान अचानक तैश में आ जाता है और बिल्डर पर हमला कर देता है। उनकी गर्दन मरोड़ता है और चेहरे पर वार करने लगता है। वहां मौजूद तीसरा शख्स दोनों के बीच बचाव की कोशिश करता है, लेकिन अपराधी के आगे उसकी एक नहीं चलती। आया और आते के साथ उसके साथ एक अनमोल बिल्डर के दफ्तर में बिल्डर की ही धुनाई हो रही है। गुस्से से लाल पीला डॉन बिल्डर पर टूट पड़ा है। थप्पड़ पर थप्पड़ जड़े जा रहा है। मारपीट में बिल्डर के हाथ से खून बहने लगता है। फिर भी गैंगस्टर के तेवर कम नहीं होते। वो दफ्तर के कागजात को तहस नहस करने लगता है और बिल्डर पर गालियों की बौछार करने लगता है। डॉन की हेकुड़ी देखकर बिल्डर अब्दुल रशीद कांपने लगते हैं और जान बचाकर दफ्तर से निकल भागते हैं। पहले वो बराबर आता था, अगला का है कुछ न कुछ मांगने आता था, दे दिया जाता था। लेकिन कि सलाह अचानक आकर दे 2 लाख देना होगा जी, तो मारपीट भी की गई। मारपीट किया गया। सीसीटीवी कैमरे में कैद डॉन का दुस्साहस हर किसी को डरा रहा है। पीड़ित बिल्डर इस शातिर माफिया से जान बचाने की गुहार लगा रहे हैं, तो धनबाद पुलिस उस गैंगस्टर की सरगर्मी से तलाश कर रही है। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18, धनबाद। पलामू के मेदिनीनगर सदर थाना क्षेत्र के पीपरडीह बखारी स्टोन माइंस में 2 पक्षों में विवाद हुई और जमकर गोली चली, जिससे एक महिला घायल हो गई, जिसे इलाज के लिए एमएमसीएच में भर्ती कराया गया है। पुलिस की माने तो संतोष साव और उसके परिवार वालों ने 12 लोटों के सीताराम तिवारी को 39 डिसिमल जमीन खनन के लिए लीज पर दिया था, लेकिन बहुत दिनों से राशि का भुगतान नहीं किया गया, जिसके बाद संतोष साव ने खनन का कार्य बंद करा दिया। बावजूद सीताराम तिवारी जबरन खनन कार्य कर रहा था। इसी को लेकर आज विवाद हो गया और सीताराम तिवारी और उसके बेटे ने में गोली चली और जिससे संतोष साव की पत्नी घायल हो गई। पुलिस ने मौके से 5 बाइक और 1 जेसीबी को जब्त किया है। माइंस में जो कुछ पैसा बाकी था इन लोगों का, गांव वालों का, उसी बकाया पैसे के भुगतान को लेकर के आपस में ये लोग का कुछ दिनों से वाद विवाद चल रहा था और उसी बकाया पैसे को लेकर के गोली चलने की बात सामने आ रही है और जिसमें एक महिला के जांघ में गोली लगा है और बाकी हम लोग अनुसंधान देख रहे हैं, जारी है। गुमला के रिहायशी इलाके दीपनगर में दिन दहाड़े रिटायर्ड फौजी जयमन इक्का की गला रेत कर हत्या कर दी गई। फिलहाल हत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है, लेकिन लूटपाट और आपसी दुश्मनी में हत्या की आशंका जताई जा रही है। जयमन इक्का साल 2000 में आर्मी से रिटायर्ड हुए थे। वे मूल रूप से डुमरी के कोठी गांव के रहने वाले थे, लेकिन पिछले 20 सालों से दीपनगर में रह रहे थे। आज सुबह करीब 11:15 बजे वो गैस सिलेंडर लेकर सिसई रोड जाने के लिए निकले थे, लेकिन घर के कुछ दूरी पर ही उनकी गला रेत कर हत्या कर दी गई। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। पारिवारिक के आसपास का भी झंझट है वहाँ पे। कहेंगे जब आएगा FIR आएगा और जब पूछताछ शुरू होगी तब इसका डिटेल बता पाएंगे। सिमडेगा पुलिस ने 25 लाख के चांदी के जेवर के साथ 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपी जेवर को लेकर ओडिशा जा रहा था, लेकिन
वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने दोनों को धर दबोचा। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 48 किलो से ज्यादा चांदी बरामद हुआ है, जिनका बाजार मूल्य करीब 25 लाख रुपए बताई जा रही है। एसपी ने अभियान में शामिल थाना प्रभारी को सम्मानित भी किया। 2 पेशेवर जेवरात चोर और शातिर अंतर्राज्यीय आभूषण तस्कर 38.830 यानी 38 किलो से अधिक वजन के चांदी, अनुमानित मूल्य 25 लाख रुपए के दर्जनों तैयारशुदा जेवरात लगभग 25 किलो और चांदी के एक बड़े ईंट वजन लगभग 14 किलो को स्कॉर्पियो वाहन से छुपाकर छत्तीसगढ़ से उड़ीसा के रास्ते रांची ले जा रहे थे। गोड्डा पुलिस ने सामाजिक कार्यकर्ता रवि हेम्ब्रम को लिट्टीपाड़ा से सकुशल बरामद कर लिया है। साथ ही जिस गाड़ी से उसका अपहरण हुआ था उसे भी बरामद कर लिया है। रवि हेम्ब्रम ने आरोप लगाया है कि ईसीएल प्रबंधन द्वारा उसका अपहरण कराया गया था, लेकिन दुमका लेकर छोड़ दिया गया। दरअसल ईसीएल को जमीन देने से ग्रामीण इनकार कर रहे हैं और ग्रामीण का नेतृत्व रवि हेम्ब्रम कर रहा है। हालांकि एसपी ने अब तक जांच में अपहरण कांड में ईसीएल की भूमिका से इनकार किया है। तो ये थोड़ा सा संदेहास्पद लग रहा है और हम लोग फिर भी जो है इस प्रकरण को सीरियसली लेते हुए हमारा प्रायोरिटी था कि वो जो किडनैपिंग की बात हो रहा है, 3 लोगों को सेफली हम लोगों को रिकवर करना है, तो हम लोग उसको प्रायोरिटी मानते हुए रविलाल हेम्ब्रम और रमेश किस्कू भी कल रात जो है अपने गांव में पहुंच गया है और रविलाल हेम्ब्रम को हम लोगों ने लिट्टीपाड़ा थाना में वहां पर चला गया था, तो हम लोग फॉलोअप कर ही रहे थे, तो वहां से भी हम लोग सेफली उनको रिकवरी कर लिए हैं। वो सारा मैनेजमेंट की भी बात आ रहा था, बट अभी तक हमारे अनुसंधान में ऐसा कोई बात नहीं आया हुआ है। बट हम लोग बहुत ही डिटेलली, बहुत ही थ्रेडबेयर एनालिसिस करके ये केस का जो हम लोग देख रहे हैं और ये और जो भी हम लोगों को जो एक सनत का पकड़ना है तो हम लोग उसको भी प्रयास कर रहे हैं और जब अन्य लोगों को भी हम लोग हिरासत में लेंगे तो ये सारा मामला जो है और बहुत ही क्लियरली स्पष्ट रूप से खुलासा किया जाएगा। इधर गुमला के टावर चौक के पास पंजाबी गली में स्थित आरती ज्वेलर्स से लाखों की चोरी हुई है। दुमका में सेंधमारी कर करीब 6 लाख के जेवरात की चोरी की गई। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंची और आसपास के लोगों से पूछताछ की, लेकिन अब तक चोरों का कोई अता पता नहीं चल सका है। हालांकि पुलिस ने कहा है कि जल्द चोरों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सुबह में दुकान जब खोले तो देख रहे हैं दीवार तोड़कर, पीछे की दीवार तोड़कर सेंधमारी किया गया है। काउंटर में रखे सारे जेवर, अंदर में स्टोर बॉक्स, नोटपिन का डब्बा, वो सब और सोने की कुछ आभूषण जो रिपेयरिंग के लिए आए हुए थे, जिसमें सोना का चैन, एक मंगलसूत्र, सोने के टॉप, चांदी के सारे बर्तन, पायल वगैरह, छोटे छोटे सामान चांदी के, इन सब की चोरी हुई है। और धनबाद से आपको बड़ी खबर बता दें, विधायक राज सिन्हा का विवादित बयान सामने आया है। वासेपुर के लोग हमें नहीं देते हैं वोट, यहां के लोगों का विकास कार्यों पर अधिकार नहीं है। तो ये विवादित बयान विधायक राज सिन्हा का, जिन्होंने कहा कि वासेपुर के लोग हमें नहीं देते हैं वोट और यहां के लोगों का विकास कार्यों पर अधिकार नहीं। बता दें आपको, बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यक्रम के दौरान ये बयान दिया उन्होंने। जो लोग वोट देते हैं विकास पर, पहले उनका हक, फिर भी 10 में से 2 काम वासेपुर कराते हैं। आप चूंकि हमको वोट नहीं देते हैं, देखिए मैं बिल्कुल साफ गोई से बात कर रहा हूं, आप मुझे वोट नहीं देते हैं, इसलिए विकास के कामों पर आपका हक हमारे नजरिया से नहीं बनता है। लेकिन फिर भी अगर हम 10 काम में से 8 काम उधर करते हैं, 2 काम यहाँ भी करते हैं। जो हमको विधायक बना रहा है, पहले तो उसका अधिकार है हमारे विकास के कामों पर, नहीं है। पहले तो जो हमको विधायक बना रहा है तो उसका भी तो अधिकार बनता है। झारखंड में स्वास्थ्य के क्षेत्र के लिए आज का दिन बेहद खास है। आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य की जनता को स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई सौगात दी है। इसके तहत रिम्स सहित सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन समेत कई और सुविधाएं दी जा रही है। इसके साथ ही जिला अस्पतालों में PSA ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ किया गया। रिम्स में
कोबास मशीन लगाए गए हैं। वहीं रिम्स के सेंट्रल पैथोलॉजी में 24 घंटे पैथोलॉजी जांच की सुविधा मिलेगी। इसी के साथ हाई फ्लो पाइपलाइन से मरीजों को ऑक्सीजन मिलेगा। प्लांट की क्षमता 100 लीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन तैयार करने की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जहां सदर अस्पताल में नए पीएसए ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया, वहीं मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के तौर पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने रिम्स में कई योजनाओं का उद्घाटन किया, जिसमें ऑक्सीजन प्लांट, सेंट्रल लैब, सीटी स्कैन और हाईटेक कोबास मशीन का उद्घाटन शामिल है। इस मौके पर स्वास्थ्य विभाग के सचिव अरुण कुमार सिंह और रिम्स के निदेशक कामेश्वर प्रसाद समेत कई अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इस मौके पर बन्ना गुप्ता ने सभी स्वास्थ्य कर्मियों को बधाई भी दी। कि आज हम पूरे राज्य में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सारे लोग मिलकर बेहतर कैसे स्वास्थ्य व्यवस्था हो इसके लिए काम कर रहे हैं। मैं अनगढ़ा के सभी हमारे स्वास्थ्य कर्मियों को, वहाँ उपस्थित सभी हमारे माननीय विधायक जी के प्रतिनिधि और सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। गोड्डा में पीएम केयर फंड से लगे ऑक्सीजन प्लांट का ऑनलाइन उद्घाटन सीएम ने किया। पूरे कार्यक्रम को लेकर बीजेपी ने राज्य सरकार के काम का विरोध किया और गोड्डा विधायक अमित मंडल ने इस उद्घाटन को राजनीति के अखाड़ा करार दिया। उन्होंने कहा कि पहले पीएम केयर फंड पर सवाल उठाने वाले दल और नेता आज उसी फंड से बनने वाले ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन कर श्रेय ले रहे हैं। उन्होंने इस उद्घाटन समारोह में प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने का भी आरोप लगाया और इसमें बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता शामिल नहीं होने की बात भी कही। स्थानीय विधायक होने के नाते मुझे भी नाम मात्र के लिए बस रख दिया गया है, इनविटेशन दे दिया गया है। हालांकि मेरा विधानसभा और नंबर 3 पे मुझे दे दिया गया है मेरा नाम, तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि विपक्षी चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के जो योजना है जिसके अंतर्गत ऑक्सीजन प्लांट की यहाँ स्थापना होनी है, उसमें कहीं ना कहीं शिलान्यास उद्घाटन की होड़ में ऐसा देखा जा रहा है कि जो विधानसभा है उसको छोड़ के, जो माननीय सांसद का क्षेत्र है, विधायक का क्षेत्र को छोड़ के तमाम नेताओं को बुलाया जा रहा है, ताकि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की जो कल्याणकारी नीति है उसको दबा के हेमंत सोरेन जी अपना उस पे नाम थोपे। तो एक तरफ झारखंड में स्वास्थ्य विभाग का हेल्थ सुधारने की कोशिश जारी है, वहीं गोड्डा के सदर अस्पताल में एक बार फिर खराब खाना देने का मामला सामने आया है। इससे पहले भी अस्पताल में खराब खाना दिया गया था। कल देर रात का खराब रोटी मिलने पर सभी मरीजों ने खाने का बहिष्कार किया। इस पूरे मामले को लेकर अस्पताल प्रबंधन ने भी खराब खाने की बात कबूल की है, लेकिन कैमरे पर कुछ भी बोलने से इनकार किया है। इधर पूरे मामले को लेकर गोड्डा विधायक अमित मंडल ने सरकार पर गलती का आरोप लगाया है, साथ ही जल्द ही मामले को हर स्तर पर उठाने की बात कही है। नहीं लेते हैं तो हमारे जीवन जाते हैं। हमारे यह देख लीजिए, सामने आपके सामने पड़े हैं, ये मेरे सास जी हैं, जिनके कारण में हमारे आज यहाँ 9 दिन हो गए। 9 दिन के अंदर में बढ़िया खाना नहीं मिला, जिसमें कि हम लोग इसमें दुखित हैं। क्या मिला आपको, क्या दिक्कत मिला खाने? दिक्कत ये रोटी नहीं बढ़िया, दाल नहीं बढ़िया, तरकारी नहीं बढ़िया, सब ला के खाता नहीं बच्चे। ये देखिए रोटी। तो एक भी दिन खाना यहाँ का खाएं या क्या किए खाना? हम तो सर खाते, हमारे बच्चे कोई दिन आ जाता तो कोई भूखे रहता तो कोई खा भी लेता है। रोटी खराब मिलता है या फिर दाल की क्वालिटी खराब है तो निश्चित तौर पर हम लोग निरीक्षण करने भी हॉस्पिटल जाएंगे और वहाँ पर लोगों से भी फीडबैक लेंगे कि क्या आपको सही में जो गुणवत्तापूर्ण खाने की जो बात कह रहे हैं आप वैसा मिल रहा है या उसके इतर मिल रहा है। जो मेरी सूचना है निश्चित तौर पर आप सही कह रहे हैं, लेकिन हम लोग निरीक्षण के तौर पर हॉस्पिटल जाके इस चीज को देखेंगे भी और जो भी दोषी पदाधिकारी होगा उसको डीसी को कह के उस पर हम लोग कार्रवाई की भी बात। जामताड़ा सदर अस्पताल में सुविधाओं का घोर अभाव है, खासकर नवजात बच्चों के वार्ड की स्थिति बहुत खराब है। एसएनसीयू में पिछले 3 महीने से एसी तक खराब है, जिससे कई बार वार्ड में भर्ती बच्चों को परेशानी होती है और उनकी परेशानी बढ़ जाती है। मरीज के परिजनों की शिकायत है कि 1 महीने से अस्पताल में दवा भी नहीं मिल रही है, बाहर से दवा खरीदनी पड़ती है। अस्पताल में सुविधाओं की कमी को प्रबंधन भी मानता है। सिविल सर्जन ने कहा कि मरीजों को दवा मुफ्त दिलाने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। वहीं एसी और साफ सफाई पर जल्द ही व्यवस्था दुरुस्त कराने का भरोसा दिलाया है।
लोग को दवा नहीं मिल रहा है, बाहर से खरीद कर ला रहे हैं। कितना दिन पहले बच्चा को एडमिट कराए थे? बच्चा को रविवार को। जहाँ तक दवा नहीं मिलने की बात है, वहाँ पर सभी दवा मुफ्त देनी। अगर इस तरह की कोई शिकायत है तो मैं उसको जरूर देखूंगा, हाँ, और डीएस को निर्देश दूंगा कि ऐसी कभी दोबारा इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो। जनरेटर का बैटरी खराब होने से जब लाइन चल जाता है उस समय ऐसी नहीं चल पा रहा, लेकिन उसको तुरंत ठीक कर लिया। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने टीएसी यानी कि ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। रमेश बैस ने कहा कि टीएसी की मूल भावना को नष्ट नहीं किया जा सकता है, वो इस मामले में कानूनी सलाह ले रहे हैं। राज्यपाल ने कहा कि फिलहाल उनके पास टीएसी से संबंधित कोई फाइल नहीं आई है। राज्यपाल ने कहा कि कोई भी विधानसभा बिल पास कर सकती है पर मूल भावना को नष्ट नहीं कर सकती। दरअसल हेमंत सोरेन सरकार ने टीएसी की नई नियमावली में राज्यपाल की भूमिका को खत्म कर दिया है, जिसके बाद टीएसी को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। झारखंड में टीएसी को लेकर राजनीतिक तेज हो गई है। राज्यपाल के बयान के बाद मांडर विधायक और टीएसी के सदस्य बंधु तिर्की ने कहा कि राज्यपाल अगर कोई सलाह दे रहे हैं तो उस पर राज्य सरकार को जरूर विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि वैसे टीएसी के संचालन नियमावली में सिर्फ बदलाव किया गया है, इस बदलाव में मूल भावना से कहीं कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ है। वहीं बीजेपी ने कहा कि संवैधानिक रूप से तय नियमावली में बदलाव ही मूल भावना को नष्ट करने जैसा है। बीजेपी शुरू से ही इस बदलाव और राज्यपाल के अधिकार को खत्म करने का विरोध कर रही है। लगता है कि किसी तरह का मूल टीएसी का मूल भावना में कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया। तब है कि महामहिम विद्वान हैं, काफ़ी पॉलिटिकल रूप से पुराने राजनीतिक अनुभव, हर चीज़ का उनको जानकारी है। अगर महामहिम को ऐसा लगता है तो राज्य सरकार को सलाह तो दे ही सकते हैं, और इस तरह से अगर सलाह वो देते हैं यहाँ के हित के लिए तो राज्य सरकार को मानना भी चाहिए इसके लिए। राज्यपाल ने बिल्कुल सही कहा, जो टीएसी का गठन हुआ वो पूरे तरीके से असंवैधानिक है, और गवर्नर जो होते हैं वो शेड्यूल एरियाज में ट्राइबल कस्टमरी लॉज के कस्टोडियन होते हैं। अगर आपने कोई कानून ऐसा बना दिया जो उनको बाईपास करके आपने टीएसी का गठन किया तो ये संविधान की मूल भावना के विपरीत है, और जो यहाँ के अनुसूचित जनजाति हैं उनके हितों की कहीं ना कहीं अनदेखी कर रही है। मुझे लगता है ये विशुद्ध रूप से सरकार का राजनीतिक फैसला था। हमने इसका उस समय भी विरोध किया था, और महामहिम ने भी बिल्कुल सही कहा है कि इस मुद्दे पर वो कानून विशेषज्ञों से राय ले रहे हैं, और अंततः इस बात से हम लोगों ने जो हमेशा स्टैंड लिया था उसकी भी पुष्टि होती है। झारखंड में टीएसी को लेकर राज्यपाल रमेश बैस के बयान के बाद नई बहस शुरू हो गई है। झारखंड के शिक्षाविद कर्मा उरांव ने राज्यपाल के बयान का समर्थन किया है। कर्मा उरांव ने कहा कि टीएसी के राज्यपाल की भूमिका को समाप्त नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि टीएसी को लेकर हेमंत सोरेन की सरकार ने जल्दबाजी में निर्णय लिया। जहां तक दूसरे राज्य के द्वारा ऐसा किए जाने की बात है तो दूसरी की गलती को नहीं दोहराया जा सकता। देश में संघीय प्रणाली है, उसमें राज्यपाल की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता है। इस मामले में भी टीएसी के मामले में राज्यपाल का अनुमोदन आवश्यक था, ताकि यह जो असेंबली और सरकार के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए एक थर्ड संस्थाएं हैं, उसको संविधान के मूल भावना के अनुरूप रहना चाहिए। मेरे समझ से राज्यपाल का जो संदेश है वो सही है, संवैधानिक स्वरूप। मतलब हेमंत सोरेन ने गलत की है। हाफ गप में ये सब डिसीजन नहीं होना चाहिए, संवैधानिक चीज़ें हैं। चूँकि ये संपूर्ण आदिवासी समाज की अस्तित्व का सवाल है, उनकी सुरक्षा का सवाल है, संवैधानिक सुरक्षा प्राप्त है। वो राज्यपाल की भूमिका रहने से यह ज़्यादा मजबूत संस्थाएं के रूप में विकसित हो सकती है। रामगढ़ कॉलेज में आजसू छात्र संघ के नेताओं के साथ मारपीट का मामला गर्माता जा रहा है। इस मामले में सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी के बयान की कॉलेज प्रबंधन ने निंदा की है। साथ ही रामगढ़ थाने में प्रिंसिपल से सरकारी काम में बाधा डालने और मारपीट का मामला दर्ज कराया है। इस मामले में 40 से 50 लोगों पर मारपीट और धमकी देने का आरोप लगाया गया है। प्रिंसिपल ने सांसद से पूछा कि कौन है गुंडा, सांसद बताए। उन्होंने कहा कि मंत्री विधायक रहते हुए उन्होंने कॉलेज की क्या मदद की। 15 साल वो यहाँ के प्रतिनिधि रहे हैं। 15 साल में उन्होंने एक भी ईंट
यदि विधायक मत से या मंत्री रहे हैं, कैसे वो जोड़े हैं तो बता दें। दूसरी बात कि जिस सरकार के वो सम्मानित सदस्य रहे हैं, उसी सरकार की कैबिनेट से इंटरमीडिएट को महाविद्यालयों से अलग करने का फैसला लिया गया था। तो क्या वो जब कैबिनेट में बैठते थे तब ये पता नहीं था कि रामगढ़ भी झारखंड में ही है और उसी रामगढ़ के वो जनप्रतिनिधि हैं? उनको तो ये पता होना चाहिए था। वो बताना सबसे पहले जरूरी है। यूँ मैंने एक अपना लिखित वक्तव्य भी तैयार किया हुआ है, वो भी आप सबको देंगे और आप सबके जो सवाल होंगे वो सब भी बातें होंगी, उनका जवाब भी हम लोग। और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं। विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो कुछ बोल रहे हैं, उनके चलते हैं सीधे। मैं सबको अपने तरफ से तहे दिल धन्यवाद देता हूं। आज हम लोग जिस विषय के बारे में आप लोगों से मुखातिब हुआ हूं, वह विषय यह है कि युवा किसी भी समाज के मूल ऊर्जा के स्रोत होते हैं। उनके ऊर्जा को अगर सही तरीके से उपयोग में लाया जाए तो समाज और देश की दशा और दिशा परिवर्तित हो सकती है। इसी ध्येय को ध्यान में रखते हुए विधानसभा ने प्रथम झारखंड संसद के आयोजन का निर्णय लिया है। इसके बारे में बातचीत करने के लिए हम सभी इस प्रेस वार्ता में उपस्थित हुए हैं। पिछले महीने मैंने अपने विधानसभा भ्रमण के दरमियान देखा कि एक 14 वर्षीय युवक, 14 वर्षीय एक बालक जो नवोदय के विद्यार्थी थे और छुट्टी के समय अपने गांव पर आए थे और उनके गांव के बगल में एक नदी है जिसको हिंगला नदी बोलता है, उसका तेज धार में उनके घर के बगल के 2 बच्चे बह के जा रहे थे। और स्पीकर रविंद्रनाथ महतो को आप सुन रहे थे। और फिलहाल जोहार झारखंड के इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।